The pranam. Let's begin with the other service, which is Srimad Bhagavatam, reading and understanding. Hare Krishna. Let's start with the prayer service. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवतोत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Mataji. Then pranam. Thank you so much. So आज हम Canto 2, Chapter 5, श्लोका 2 पर हैं और तो हम श्लोका को पहले पढ़ते हैं। यद रूपम यद धिष्ठानम यथा श्रेष्ठामिदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्छ तत्त्वं वत् तत्त्ववत्तः। यद् रूपं यद्धिष्ठानं यत्ता सृष्टिमिदं प्रभो यत् संस्थं यत् परं यच्छ तत्त्वं वत् तत्त्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। यत् रूपम यद्धिष्ठानं यत सृष्टमिदं प्रभो यत् संस्थं यत् परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। हरे कृष्ण। थैंक यू आदित्य। हरे कृष्ण। हिंदी ट्रांसलेशन। Who has Hindi translation? आप ले लीजिए। लता माता जी है, लता माता जी भी पढ़ सकते। चलिए मैं। हरे कृष्ण। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, इसका सृजन किस प्रकार किया गया, ये किस तरह स्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। सो पिछले वाले श्लोका में जो हमारा श्लोका था वो कौन सा श्लोका था? पिछला जो श्लोका था उसमें किस चीज की बात हो रही थी? एनीबडी कैन टेक द सर्विस फॉर सेइंग द श्लोका। जो फर्स्ट श्लोका है वो कौन लेना चाहेंगे पढ़ने का? देव देव नारद उवाचा जो है वो कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं माता जी? माता जी, हरे कृष्ण माता जी। यस अनिका, सॉरी श्रुति माता जी। यस माता जी आप पढ़ें। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विज निहिवज ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। एनीबडी एल्स आल्सो वांटेड टू सी? नो, कोई और भी बोले थे, आप भी ले लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। माता जी। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजय तद्विजानीहि यज्ञानात्मन तत्व निर्देशनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इस वाले जो श्लोका हमने पढ़ा इसमें किसकी बात हो रही थी? आत्मा और परमात्मा की बात हो रही थी। तो आत्मा और परमात्मा ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर होते हैं? मतलब आध्यात्मिक जगत में है कि भौतिक जगत में है? भौतिक जगत। भौतिक जगत में है ना। तो लिंक समझने के लिए आपको ये श्लोका पढ़वाया था कि भौतिक जगत में है ये आत्मा और परमात्मा। तो भाई जहां पर है तो वहां की बातें हो रही हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि सपोजिंग से कोई बोला जाए कि हलवा बनाओ, हलवा बनाओ, तो देखा जाए ना कि हमारे पास गैस है, हमारे पास बर्तन है, ये चीजें भी तो देखी जाएगी ना। तो अगर बोले कि अरे बात तो हलवे की हो रही है, तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? अरे तो इसके लिए वो भी चाहिए। ठीक है, तो सारी ही बातें की जाएंगी इस वजह से। तो जैसे कि अभी हलवा बनाने के लिए हमें देखना है कि हमारे पास बर्नर है, गैस है, सिलेंडर है, बर्तन है, इंग्रेडिएंट्स भी तो है ना। सिर्फ हलवे की बात नहीं कर सकते, ये चीजों की बात करनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब आत्मा और परमात्मा की बात नारद जी
उसका ज्ञान नारद जी समझना चाह रहे हैं। किसे समझना चाह रहे हैं? ब्रह्मा जी से समझना चाह रहे हैं उसका ज्ञान। तो वो ज्ञान को समझने के लिए इन चीजों की भी बातें होगी। किन चीजों की बात होगी? सृष्टि की भी बात होगी। पर यहाँ पर नारद जी ये नहीं कह रहे कि सृष्टि कैसे बनती है। नारद जी सृष्टि के अंदर बहुत गहराई में जाकर के उसका जो बहुत इनर डीपर लेवल का मतलब कि ये एक्चुअली में फिर उन्होंने 6 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस श्लोका में उन्होंने 6 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो एक्चुअली में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से, जो कि गुरु की फॉर्म में भी वो देख रहे हैं, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आर यू द अल्टीमेट ट्रूथ? क्योंकि आर यू द अल्टीमेट, जो सत्य है, जो अल्टीमेट है, वो आप ही हैं, क्योंकि आप सृष्टि की रचना कर रहे हैं। क्या आप परम सत्य हैं? तो फिर ब्रह्मा जी बोलते नहीं, मैं परम सत्य नहीं हूं। नारायण जो है वो परम सत्य है। नारायण, कृष्ण, विष्णु, ही सब। तो नारायण जो है वो परम सत्य है, ऐसा करके बोलते हैं। तो अभी नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप परम सत्य? तो बोलते नहीं, वो परम सत्य है। तो अभी 6 क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं? 6 क्वेश्चंस ये हो रहे हैं कि उस परम सत्य का स्वरूप क्या है। स्वरूप मतलब कि वो दिखने में कैसा है, वो वास्तव में कैसा है, ये फर्स्ट है। तो जब होता है ना स्वरूप, तो ये पूछा जा, उसके एक्चुअली में 2 मीनिंग्स होते हैं कि वो दिखने में कैसा है और वो कार्य क्या करता है। सिर्फ रूप से कुछ नहीं होता, वो कार्य क्या करता है, मतलब व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी क्या कार्य करता है। सिर्फ रूप से कोई कुछ नहीं होता, वो बेसिक कार्य क्या कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो बनता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि वो कहाँ निवास करते हैं, उनका धाम कौन सा है, ये सेकंड क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्या क्वेश्चन बनता है कि अ, तो सृष्टि जो है उनमें से कैसे उत्पन्न होती है, कैसे रचना होती है, ये थर्ड क्वेश्चन बनता है। ये सारी जिज्ञासा नारद मुनि को हो रही है। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, इग्नोरेंट नहीं है, परंतु वो कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। तो अब क्या क्वेश्चन करें? तो ये क्वेश्चंस करके वो कृष्ण के, ही इज इंटरेस्टेड इन कृष्णा, कथा सुनना चाहते हैं, तो बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन करें कि फिर ये है कि आप पालन कैसे करते हैं, मतलब वो जो परम सत्य है वो पालन कैसे करता है, ये सब कैसे चल रहा है। फिर है कि प्रलय के समय जब कंप्लीट एनिहिलेशन हो जाता है, जब कंप्लीट प्रलय हो जाती है, तो ये सब कहाँ चला जाता है, वेयर डज इट डिसअपियर, ये कहाँ जाके रेस्ट करता है। फिर है कि सबसे उच्चतम सत्य क्या है, मतलब अगर आप हैं सत्य, तो आपसे भी ऊपर आप बता रहे कोई सत्य है, तो वो सबसे टॉप मोस्ट ट्रूथ क्या है, सब जो कभी बदलता नहीं है। टॉप मोस्ट ट्रूथ मतलब कभी जो बदल नहीं, आप हैं सामने, हम, मैं हूं सामने, ये अभी का ट्रूथ है। 2 घंटे पहले ये ट्रूथ नहीं था और 2 घंटे बाद भी ये ट्रूथ नहीं होगा। तो अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, ठीक है। और इन सब का वास्तविक तत्व क्या है। तो ये सब पूछ रहा था कि भगवान आप कौन हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, ये सृष्टि आपसे कैसे निकलती है, कैसे चलती है, प्रलय के बाद सब कुछ कहाँ चला जाता है, इन सब के पीछे का अंतिम सत्य क्या है, क्यों ये सब होता है, कि अगर मतलब इसका आधार क्या है, मतलब ये कहाँ टिकी हुई है। जैसे कि शरीर जो है वो आत्मा में टिका हुआ है, ये कहाँ टिकी हुई है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है। जैसे कि अगर घड़ा है तो कोई बनाने वाला कुम्हार भी होगा, यदि चित्र है तो चित्रकार भी होगा, तो अब सृष्टि है तो सृष्टि का कारण कौन है। तो इस तरीके से पूरे पूरे प्रश्न को ये पूछते हैं। कौन पूछते हैं? नारद जी इसको पूरे प्रश्नों को ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यही है इसका, हम थोड़ा सा हम यहीं पे पॉज करेंगे आज में। हम तात्पर्य फर्स्ट का ही पढ़ेंगे और सेकंड का ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो प्लीज टेक द सर्विस ऑफ रीडिंग। हरे कृष्ण। माता जी वैसे ही शुरू कर दें, अल्फाबेटिकली जैसे करते हैं। बहुत छोटे से माता जी, जैसे आप, यू कैन टेक अ कॉल फॉर दैट। ठीक है, अच्छा माता जी आप शुरू कर दीजिए। जी, हरे कृष्णा। श्लोक नंबर पहला। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से कहा, हे देवताओं के में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तात्पर्य पढ़ना माता जी। हाँ जी माता जी। जी, तात्पर्य। परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापित किया गया है कि प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वही ज्ञान अगले शिष्य श्री नारद मुनि को प्रदान किया।
श्री नारद मुनि ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा ने पूछे जाने पर ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति श्रीमद् भागवत गीता में 4.2 में की गई है। जिज्ञासु अध्येता को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा और सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के समीप जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि की परंपरा का गुरु कभी वित्तीय लाभ नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। थैंक यू माता जी। तो ज्ञान जो है वो विनम्रता से ही प्राप्त होता है। चैलेंजिंग मोड में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अहंकार से क्वेश्चंस पूछना, चैलेंजिंग मोड में क्वेश्चन पूछना, इससे ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो प्रामाणिक गुरु है, फिर उससे आलतू फालतू क्वेश्चंस भी नहीं पूछना। ठीक है, तो उससे क्या पूछना और किस तरीके से पूछना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न किसी और कैसे पूछना है। तो अब कैसे पूछना है प्रश्न उससे? पहले साष्टांग प्रणाम करके, मतलब कि रिस्पेक्टफुली, इट जस्ट दैट रिस्पेक्टफुली प्रश्न पूछना है। तो साष्टांग प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक गंभीर जिज्ञासा करते हुए निस्वार्थ सेवा भी करनी है। साष्टांग प्रणाम भी करना है और सेवा भी करनी है। दैट इज द वे जब हम किसी आचार्य से, गुरु से कोई प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो ना तो आचार्य का टाइम वेस्ट करना है, ना ही खुद का टाइम वेस्ट करना है। सबसे प्राइम जिज्ञासा क्या है? सबसे प्राइम जिज्ञासा क्या है? हमें क्या जिज्ञासा करनी है? भगवान के बारे में और जानना। हाँ, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको याद रखना है कि हमें क्या जिज्ञासा करनी, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये डेफिनेशन है दैट कि हम हमें कौन किस हैं। चीज की जिज्ञासा करनी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा संबंध क्या है भगवान से। ये 2-3 क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखना है। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें प्रश्न करने हैं, ना कि कोई भी इच्छा पूर्ति या कोई भी ऐसे कोई टाइम वेस्टिंग प्रश्न नहीं करने। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। सेकंड वाला हम पढ़ेंगे प्लीज। हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक 2। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? सॉरी, जस्ट वन बिफोर स्टार्टिंग ना, आप उस फैमिली को इमेजिन कर सकते हैं जहां पर डाइनिंग टेबल पे ये चर्चा हो रही हो श्रीमद् भागवतम की। उस डाइनिंग टेबल को आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे अगर पुत्र पूछ रहा है पिता से कि भागवतम में ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो डाइनिंग टेबल के आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब उस घर में क्या वातावरण होगा, कितना सुंदर वातावरण। कि अगर कोई पुत्र कह रहा है कि मैंने वो लेक्चर सुना उसमें ये बात थी, और माता वो कह रही कि नहीं मैंने ये सुना और उसमें ये बात थी, और चर्चा ये बन रही हो, ना कि ना टीवी चल रहा हो, पॉलिटिक्स चल रही हो, बार 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 वही रिपीटेड न्यूज दिखाई जा रही हो। वो घर का माहौल सोचिए और ये घर का माहौल सोचिए। तो यहाँ पे है पिताजी, पर कितनी रिस्पेक्टफुली बात करें और पूछ रहे हैं कि आप मेरे और तुम्हारे बारे में बात नहीं पूछ रहे, उस परम सत्य के बारे में बात पूछ रहे हैं। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। तो ये आप इमेजिन करके देखो, और ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ तो हो गया, हमारे साथ नहीं हो सकता है। हो सकता है, यदि हम सिर्फ इच्छा मात्र करें। हमारे बस में है क्या? इच्छा ही करना हमारे बस में है। फिर तो सैंक्शन कौन करता है? आप जितनी प्लानिंग कर लो कि मैंने ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, जब तक कृष्णा का सैंक्शन नहीं होगा तब तक वो प्रकृति को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे कि ये आप फैसिलिटेट करो या इसको मैनिफेस्ट करो इनके लिए। आप समझ गए? आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लीजिए, जितनी आप मेटिकुलस प्लानिंग कर लीजिए, जब तक कृष्ण का सैंक्शन नहीं होता है तब तक वो चीज आपको मैनिफेस्ट या फैसिलिटेट नहीं होती प्रकृति के द्वारा। इज इट? तो हम क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट हम इच्छा कर सकते हैं कि ऐसा हो। हम क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हो। ठीक है, हम इमेजिनरी कर सकते हैं। हम भगवान की इमेजिनरी सेवा जब करते हैं तो वो जब सेवा लगती है तो ये भी लगती है।
ठीक है, मैनिफेस्टेशन इसकी करनी है, बाकी और चीजों की मैनिफेस्टेशन से कोई फायदा नहीं है। यू मे मैनिफेस्ट बट वी डोंट नो दैट व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस। आजकल तो ट्रेंड है ना, मैनिफेस्टेशन का ट्रेंड है कि ये मैनिफेस्टेशन करो कि हमारा नदी किनारे एक घर हो, वहां पे ऐसे विंडो सिल हो, वहां पे हम बैठे हो, वहां पे हम बुक पढ़े हो, और वी हैव रिसोर्सेज एंड ऑपुलेंसेस। उस वो हमारे लिए फायदे का नहीं है। और जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं, तो जैसे होता है ना, हमको डर लगता है कि भगवान, जब से हमने भक्ति शुरू करी तब तो इतने प्रॉब्लम्स आ गए, ये हो गया, वो हो गया, ये हमारा ऐसे हो गया। तो एक्चुअली में भगवान की शरण में हम जब चले जाते हैं तो भगवान वो सारी चीजें हमें देते हैं जो हमें हमारी भक्ति के लिए श्रेष्ठ कर है। और वो चीजें हमारे जीवन से हटा देते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो सम्मान हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति, जिससे कि हमें अभिमान आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसे डरना नहीं है कि हमने भक्ति करी तो अब तो सब चला जाएगा, नहीं। भक्ति करेंगे तो जो हमारे लिए श्रेष्ठ कर है वो हमारे पास रहेगा। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में वो हमें पता ही नहीं हमारे लिए क्या श्रेष्ठ कर है। बहुत जल्दी हम भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, हमें लगेगा नहीं, गाड़ी होगी तो ही तो मजे होंगे, 5 घर होंगे तो ही तो मजे होंगे, ये होता था। ठीक है, इसको हम ये जो तात्पर्य है, इसको आप पढ़िएगा, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये जो छोटा वाला है वो पढ़ लीजिए, हे पिताजी, ये जो छोटा वाला है वो पढ़ लीजिए। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? इसका सृजन किस प्रकार किया गया? यह किस तरह स्थित है? यह सब सबके नियंत्रण में किया जा रहा है। यह हम्म। सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? हरे हु इज कृष्ण। कंट्रोलिंग ऑल ऑफ इट, मतलब आप नहीं तो कौन है, तो उसके बारे में बताइए। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, सब पता है। तो हमें भी ऐसा नहीं है कि हमें ये सारी बातें नहीं पता होंगी, जरूर पता होंगी। ठीक है, परंतु हमें फिर भी बार बार सुनना है, बार बार सुनना है। क्योंकि ना, जब होता है ना प्रेम, तो जब प्रेम होता है किसी से, तो हमें क्या मन में क्या इच्छा होती है कि जो क्या ना करे, मतलब क्या ना कर दे उसके लिए, क्या ना कर दे उसके लिए। फिर हम काउंट नहीं करते कि हमने एक बार सुन तो ली, 2 बार पढ़ तो लिया, 3 बार हमने कर तो लिया, नहीं। मन में होता है क्या कर दे, और फिर हम उसका व्याख्यान भी नहीं करते। जब हम प्रेम करते हैं ना, तो उसका हम व्याख्यान भी नहीं करते कि हमने तो इतना करा, हम तो वो करते नहीं, चुप बिल्कुल। ऐसे सेवा होती है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर so much of love for Krishna in your heart. I feel truly indebted for this association. आप हैं तो ये सबकी सेवा है। एक एक का जो अटेंशन है ना, वो बहुत मूल्यवान है। जो एक एक आप जो सुनते हो ना इतना ध्यान से, ये nobody may be noticing but Krishna is noticing that how eagerly you're listening to him. सब, कृष्णा ने माया को बहुत प्रबल कर रखा है, सबके जीवन में माया बहुत प्रबल है। पर जो आप वो टाइम चोरी करके कृष्ण के लिए ले आते हो ना, वो कृष्ण नोटिस करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यास देव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्त जन की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन वृक्ष भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माताजी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of distress, any kind of anxiety, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true heart, complete sincerity, and love for Krishna. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Dhanapram, thank you so much for your presence, your participation. We will meet tomorrow.
It's Sunday, but we will continue because it's Purushottam Mass going on. Hare Krishna, Dhanvam. Thank you so much. माता जी हरे आपकी जय। माता जी नहीं माता जी, हरे कृष्णा सबकी जय। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सबको धन्यवाद प्रणाम माता प्रणाम जी, धन्यवाद सबको प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण To do तुलसी सेवा, it's very very important. Auspicious तो है ही पर important भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। Thank you so much.